हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल शिखा अग्रवाल। आज मेरे एक सब्सक्राइबर का मेरे पास एक मैसेज आया था कि प्री राइटिंग स्किल्स की वीडियो बनाइए, इसलिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। फ्रेंड्स, प्री राइटिंग स्किल्स ये पैटर्न राइटिंग होती है। ये छोटे बच्चों की स्टार्ट जब होता है, रिटन वर्क जब स्टार्ट होता है तब स्टार्ट कराना होता है और ये काफ़ी ज़रूरी है प्री राइटिंग स्किल्स कराना। इससे बच्चे अल्फ़ाबेट लिखना सीखते हैं। अल्फ़ाबेट लिखने के लिए सबसे पहले हम लोगों को यही करवाना पड़ेगा। इसमें 3 टाइप की लाइंस आती हैं और 2 टाइप के कर्व आते हैं, स्टैंडिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन एंड स्लीपिंग लाइंस। एंड कर्व जो होते हैं 4 तरीके के होते हैं, अप कर्व, डाउन कर्व, राइट कर्व एंड लेफ़्ट कर्व। कर्व्स की वीडियो मैं बाद में बनाऊँगी। सबसे पहले मैं आपको स्टैंडिंग लाइन्स का बता देती हूँ, मतलब मीन्स लाइन्स का आज मैं आपको वीडियो में क्लियर कर देती हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टैंडिंग लाइन से स्टार्ट करते हैं। इस तरह से आप इंग्लिश की कॉपी ले लीजिए या फिर आप नॉर्मल ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पे भी पहले प्रैक्टिस करा सकते हैं। आपको जो स्टैंडिंग लाइन सिखानी है वो आपको पिंक लाइन से 3rd लाइन तक सिखानी है, यानी 1st लाइन से 3rd लाइन तक स्टैंडिंग लाइन्स बच्चों से बनवानी है पूरे पेज पे। तो इस तरह से अगर आप दो डॉट लगा देंगे या फिर बच्चों की जो ग्रिप है वो बनने के लिए आप बच्चों को फोर्स मत कीजिएगा कि डार्क ही लिखना। अगर आप फोर्स करेंगे तो बच्चों की ये वाली जो बोन होती है इस पर ज़ोर पड़ता है, तो बच्चा जैसे लिख रहा है उसको वैसे लिखने दीजिएगा। बच्चों को पहले ग्रिप बनाने के लिए आप इस तरह की कलर बॉल्स भी ले सकते हैं। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मार्केट में इस तरह की कलर्ड बॉल्स मिलती हैं। ये क्रेयॉन कलर्स की बॉल है, मीन्स इससे कलर्स भी चलते हैं। ये देखिए इस तरह से ये ब्लू कलर है और ये येलो है मेरे पास। इससे जो है बच्चे की ग्रिप बनती है। अगर बच्चा स्टार्टिंग जब लिखना स्टार्ट करता है तो बच्चों को इस तरह की बॉल दीजिए, उससे बच्चा कलरिंग करेगा तो बच्चों को पकड़ने की एक ग्रिप बन जाएगी। ये आपको स्टेशनरी शॉप पर ईजिली मिल जाती हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। बच्चों को इस तरह से 2 डॉट लगा के दे दीजिए। अगर 2 डॉट लगाना, उस 2 डॉट के बीच में वो लाइन बनाना नहीं आ रहा है तो फिर उसको सिंपल आप किसी भी ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड पर स्टैंडिंग लाइन बनाने के लिए दीजिए। मतलब मीन्स उसके हाथ की मूवमेंट होनी चाहिए। इस तरह से आप डॉटेड भी करके दे सकते हैं। अगर एक बार उसको स्टैंडिंग लाइन बनानी आ गई तो आप फिर उसको कॉपी में इस तरह से डॉटेड लाइंस बना के दीजिए, जिससे बच्चा ट्रेस करेगा। ट्रेसिंग इस पे इस तरह से करेंगे। ये देखिए, ट्रेसिंग करने के लिए बच्चों को हाथ की मूवमेंट आनी ज़रूरी है। पहले आप हाथ की मूवमेंट बच्चों को सिखा दीजिए कि किस तरह से अप से डाउन तक ट्रेस की मूवमेंट करनी, लाइंस की मूवमेंट करनी है, हाथ की मूवमेंट करनी है लाइंस बनाने के लिए। उसके बाद स्लांटिंग लाइंस होती है, देन स्लीपिंग लाइन होती है। पूरा पेज आप इस तरह से दे दीजिए डॉटेड करके स्टैंडिंग लाइन में, ताकि बच्चों को स्टैंडिंग लाइंस बनानी आ जाए। ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ ना बनवाएं। मतलब ऐसा ज़रूर नहीं कि आप इंग्लिश की कॉपी ही दे, आप कोई भी दे दीजिए, बस इस तरह की हाथ की मूवमेंट हो ऊपर से नीचे की, कि मतलब हमें जब एक बार ऊपर से नीचे की मूवमेंट आ जाए बच्चों को तो फिर उसके बाद आप उसको इंग्लिश की कॉपी में बनाना दीजिए कि आपको पिंक लाइन से ग्रे लाइन तक बनाना है, इससे आगे नहीं जाना है। तो बच्चों को फिर डॉट लगा के दीजिए कि इन 2 डॉट्स को ही ज्वाइन करना है, उससे आगे लाइन नहीं बनानी, एक बार ऊपर से नीचे बनाने की आ जाए। स्लैंटिंग लाइन का मैं बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्लीपिंग लाइन का बता देती हूँ। स्लीपिंग लाइन आपको 2nd लाइन में बनवानी है, मीन्स जो पिंक लाइन के नीचे होती है ग्रे लाइन, उसमें आपको ड्रॉ करवानी है। बच्चों के अप टू डाउन आ गया, इसमें आपको बताना है लेफ़्ट टू राइट कैसे आपको स्लीपिंग लाइन की मूवमेंट करनी है, हाथ की मूवमेंट किस तरह से करनी है स्लीपिंग लाइन की। ऐसे ऐसे एक बार बनानी आ जाए, उसके बाद आप इस तरह से डॉट लगा के दे दीजिएगा डॉट। या फिर एक और पैटर्न आप इस तरह से देते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि छोटी छोटी बनानी है, पहले आप बड़ी लाइन बनवाना सिखाइए बच्चों को, कि बच्चा पूरी एक हाथ की मूवमेंट हो जाए कि लेफ़्ट टू राइट उसका हाथ जो है मूव करना चाहिए, तो अपने आप वो पेंसिल से मूव करेगा। हो सकता है बच्चा इस तरह से टेढ़ी लाइन भी बना दे तो कोई बात नहीं, वैसे ये रॉन्ग है, लेकिन एक बार हाथ की मूवमेंट हो जाएगी तो वो स्ट्रेट भी बनाने लग जाएगा। अगर वो टेढ़ी बना रहा है तो उसको बनाने दीजिएगा। इस तरह से बच्चों को नहीं रोकिए, मतलब जैसे भी वो कर रहा है फ्रीली उसको। एक और मेरे को तरीका अभी माइंड में आया है कि इस तरह से अगर आप बच्चों को सिखाएंगे स्लीपिंग लाइन स्टैंडिंग लाइन बनाना तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाएगा। जैसे ही मैंने इधर फ्लावर बनाया और उधर एक पॉट बना दिया, तो बच्चे को कहिए कि फ्लावर जो है आपको पॉट में लगाना है, तो वो कैसे लेके जाएगा, ऐसे। तो उससे क्या हुआ है, बच्चों की मूवमेंट हुई है लेफ़्ट टू राइट, प्लस वो स्लीपिंग लाइन बनाना सीख गया है और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सीख गया है। इसी तरह से कुछ भी आप बना दीजिए। जैसे ये बेबी है,
मतलब अपने बेबी का नाम ही ले दीजिए कि देखो बेटा ये आप हो और आपको ये टॉफ़ी चाहिए, यहाँ पर कोई एक स्वीट कैंडी वगैरह कुछ भी बना दीजिए कि वो आपको चाहिए। तो उसके लिए आपको कैसे जाओगे कि मम्मा मैं यहाँ से यहाँ तक जाऊँगा। मतलब बच्चों को थोड़ा सा इस तरह से क्रिएटिव वे में सिखाइए स्लीपिंग लाइन बनाना कि तो स्लीपिंग लाइन वो ईज़िली बना लेगा। तो बच्चों को ये स्टार्टिंग होती है बिल्कुल। इसी तरह से आप स्टैंडिंग लाइन भी सिखा सकते हैं। स्टैंडिंग लाइन के लिए आपको स्टैंडिंग के उसमें आपको सिखाना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ भी आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ये कार बना दी है और इस कार को कहाँ जाना है, घर पे जाना है, ये होम है। और अपने बेटे का नाम, बच्चे का नाम लिख दीजिए कि आपका घर है और आपकी कार है, आपको कार से घर पे कैसे आना है, इस तरह से चल के आना है। तो बच्चा स्टैंडिंग लाइन बनाए। इसमें बच्चा भी खुश होगा कि ये मम्मा देखो कार जो है होम तक पहुंच गई है। तो इससे बच्चों को ना क्रिएटिव वे में, मतलब खेल खेल में बच्चों को आप सिखाइएगा तो बच्चा जल्दी सीखता है और अच्छा भी सीखता है और बच्चों को याद भी रहता है। तो ये फ्लावर है, फ्लावर को जैसे कहाँ तक आना है, इस वाले तक जाना है। मतलब ये हनी भी बना दी, मतलब कुछ भी दो ऑब्जेक्ट बना दीजिए, उसको इसके तक जाना है, फ्लावर को कैसे जाएगा, मतलब कुछ भी करके आप जैसे स्टैंडिंग लाइन देखिए ये बन गई। इस तरह से आप स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन कुछ भी सिखा सकते हैं। एक और एग्जांपल मैं दिखा देती हूँ आपको। ये एक बेबी है, बेबी को कहाँ जाना है, टेडी बियर, ये कोई टॉय बना दीजिए कि आपको ये टॉय चाहिए। तो आप इस टॉय तक कैसे आओगे, देखो किस तरह से आओगे, स्लीपिंग लाइन बनाओगे या स्टैंडिंग लाइन। तो वो खुद बच्चा बोलेगा मैं स्टैंडिंग लाइन बनाऊँगा। तो बच्चा जो है स्टैंडिंग लाइन ड्रॉ करेगा। तो उससे बच्चों की हाथ की जो मूवमेंट है वो हो जाती है ईजिली। तो फिर अच्छा, एक बार स्टैंडिंग लाइन बच्चों को आ जाए, उसके बाद आप बच्चों को इंग्लिश की कॉपी नोटबुक दीजिए और उसमें डॉट लगा के दीजिए कि बच्चों को कैसे स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन बनानी है। चलिए स्लांटिंग लाइन्स का मैं बताती हूँ। ये होता है स्लांटिंग लाइन का पैटर्न। 2 टाइप्स की स्लांटिंग लाइन होती है, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। तो राइट टू लेफ्ट में आपको राइट साइड से लेफ्ट साइड जाना है। जैसे बच्चों को बताइए आपका राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ लेके जाना है। तो इस तरह से बच्चों को स्लांटिंग लाइन सिखाइएगा कि राइट टू लेफ़्ट। सेम पैटर्न आएगा लेफ़्ट टू राइट का। इसमें भी आप वही क्रिएटिव वे करके सिखा सकते हैं। ये एक बेबी है और ये एक कोई कैंडी बना दी है मैंने। तो इस बेबी को ये कैंडी चाहिए, तो कैसे आएगा, वो इस तरह से। तो बच्चों की जो मूवमेंट होगी वो लेफ़्ट टू राइट की हाथ की होगी। मेन जो है बच्चों की पेंसिल की मूवमेंट होनी ज़रूरी है। और एक बार मैं फिर कह रही हूँ, बच्चों को ज़्यादा फोर्स मत कीजिएगा कि वो डार्क लिखे, अपने आप बच्चों को डार्क लिखना आ जाएगा। बार बार बच्चों को आप कहेंगे तो बच्चों के हाथ में ग्रिप नहीं बन पाएगी और बोन में प्रॉब्लम आ जाएगी डार्क लिखने के लिए। एक बार ग्रिप अच्छी बन जाएगी उसके बाद। अच्छा देखिए, एक ये स्टेप मेरे को बड़ा अच्छा लगा, जैसे आपने यहाँ लिख दिया ए और यहाँ एप्पल। इससे क्या होगा, बच्चों की इंग्लिश भी इम्प्रूवमेंट हो जाएगी। ए फॉर एप्पल होता है, तो ए को एप्पल से ज्वाइन कैसे करेंगे, जैसे मैचिंग होता है ना, ए को एप्पल से इस तरह से ज्वाइन करो। तो ज्वाइन करने में बच्चों को पेंसिल चलाना भी आ जाएगी और हाथ की मूवमेंट हो जाएगी राइट टू लेफ़्ट की। सेम प्रोसेस आप लेफ़्ट टू राइट में कर लीजिएगा। तो उसके बाद आप कॉपी में जब स्लांटिंग लाइंस की डॉट लगा के देंगे तो इस तरह से देंगे, फर्स्ट लाइन से थर्ड लाइन तक। इसी तरह से राइट टू लेफ़्ट हो गया ये। मतलब बड़े बड़े भी आप दे सकते हैं। अपना आपके पास कोई वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड है, उसमें भी आप 2 डॉट्स लगा के दे दीजिए, जिससे बच्चा ज्वाइन करेगा। ये हो गया लेफ़्ट टू राइट, मतलब हमें लेफ़्ट हैंड से राइट हैंड की तरफ जाना है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में ये हमारा प्री राइटिंग स्किल्स था। स्टैंडिंग लाइन्स, स्लांटिंग लाइन्स और स्लीपिंग लाइन्स, ये सब पैटर्न राइटिंग होती है। पैटर्न राइटिंग बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ये तीनों जो मेथड है वो आप करवा दीजिएगा। ये स्लांटिंग लाइन के पैटर्न हो गया, राइट टू लेफ़्ट का मैंने बता दिया। उस तरह से आप लेफ़्ट टू राइट की प्रैक्टिस करवा दीजिएगा। पूरा पेज काफ़ी एक्टिविटीज़ दीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और मेरी वीडियोस इसी तरह आप देखते रहिए और अपने बच्चों को पढ़ाते रहिए। गुड लक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।